स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ये जा क्यों नहीं रहा आगे? ये साइड दे रहा हूँ, ये आगे नहीं जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या पागल आदमी है। क्या प्रॉब्लम है बॉस? हाँ, कब से डिपर मार रहे हो? अरे दिए ना साइड, जाना। अरे बोलना कुछ, गूंगा है या पैदल दिमाग से? हाँ, क्या प्रॉब्लम है तेरा? अरे बोलेगा, उतार हेलमेट। क्या मजाक है? पागल है क्या? क्या मजाक कर रहा है? हटा इसको। हाँ बिंदिया, अब तो मैं योगा क्लासेस ज्वाइन करूंगी। और पता है, मैंने तो एक अच्छी योगा टीचर भी ढूंढ निकाली है। काजल, एक मिनट ना, दरवाजे पे कोई है। काजल। लो, अशोक भी आ गए। क्या हुआ अशोक, तुम इतने घबराए हुए क्यों? ओ, काजल, काजल हमारे गेट के बाहर कोई है। 20 मिनट से मेरी गाड़ी का पीछा कर रहा है बाइक पर। कौन है? काजल क्या कर रही हो? मत खोलो मत। देखने तो दो कौन है। नहीं काजल, वो यहीं। कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं काजल, मैं सच बोल रहा हूँ, वो अभी यहीं पे था, वो बाइक पर। ओहो अशोक, वो तुम्हारा वहम होगा। चलो अंदर। काजल, अब मुझे निकलना होगा, पर मैं परसों शाम को आ जाऊंगा। ठीक है, बाय। बाय। कौन हो तुम? क्या क्या चाहते हो मुझसे? सर, मिस्टर गुप्ता केस की तारीख 2 दिन बाद की मिली है। सर 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 प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। सर मेरे पति 2 दिन से घर नहीं लौटे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सर सर प्लीज कुछ कीजिए। आप शांत हो जाइए, बैठकर विस्तार से बताइए। बैठिए। क्या हुआ है? क्या नाम है आपके पति का? सर
मेरे पति का नाम अशोक रघुवंशी है, वो एक एड एजेंसी के मालिक है। नाइस, वेरी नाइस। मेहरा जी, आप लोगों के डिजाइन तो बहुत ही प्यारे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े और बेटर हो सकते हैं। और बेटर? आई एम सॉरी अगर आप लोगों को मेरी बात का बुरा लगा हो तो। नो नो, यू राइट मिस्टर अशोक, मुझे भी लगता है कि इस पर और काम किया जा सकता है। ग्रेट, तो बस फिर अब ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मेरी टीम इन डिजाइन्स को चेंज कर देगी रोहित, और इस चीज के लिए मैं आप लोगों से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लूंगा। इट्स माय पॉलिसी। सर, बिजनेस में अच्छी तरक्की हो रही थी उनकी। आखिरी बार घर से कब निकले थे? सर, वो 2 दिन पहले रात को। कहाँ गए थे? कुछ बताया था कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? याद करके बताइए, उस रात वो बाहर क्यों निकले थे? सर, हमारी जिंदगी में काले बादल 3 महीने पहले से छाने लगे थे। काजल, स्टॉप इट, तुम जाके सो जाओ और मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत करो। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हर टाइम तुम्हारा मन बहलाता नहीं बैठ सकता हूँ यहाँ पे मैं। अब इरिटेट मत करो मुझे। सर, अशोक पहले से ज्यादा अपने कपड़े और अपने आप पर ज्यादा ध्यान देने लगे। मन ही मन खुश लग रहे थे, जैसे कोई नया प्यार उनके मन में बसने लगा। काजल, जल्दी आओ ना। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? यार मुझे ना थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बताओ ना कौन सी शर्ट पहनूं? क्या हो गया तुम्हें आज? बड़ा शर्ट सिलेक्शन हो रहा है। अब नहीं, वो इतने सारे ऑप्शंस है ना, तो कंफ्यूज हो गया यार। प्लीज हेल्प करो ना, बताओ ना। हाँ, ये वाली अच्छी लगेगी? बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। सर, मैंने उनके मैसेजेस भी चेक किए, पर ऑफिस के मैसेजेस के अलावा कुछ भी नहीं था फोन में। शायद वो रोमांटिक मैसेजेस डिलीट कर रहे थे। तो ऐसी कोई घटना घटी जिससे आपका शक सही साबित हुआ? जी सर, मैंने एक दिन अशोक का पीछा किया और मेरा डर एक अनजानी औरत के रूप में मेरे सामने आया। तुम कीज लो। ठीक है। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? ऑफिस में। क्या बात है? कमाल है, अभी मैंने रोहित से कॉल पे बात की तो इसने मुझे कहा कि आज तो तुम ऑफिस आए ही नहीं हो। हाँ, मैं वो अपना ये एक क्लाइंट के ऑफिस में हूँ ना बाहर। कहाँ? होटल पैलेस। तुम्हें कैसे पता? नहीं, वो रोहित ने मेंशन किया जब मैंने उसे कॉल पे बताया कि आज मैंने लंच बनाया।
अच्छा ठीक है, सुनो मैं थोड़ा बिजी हूँ तो रात को डिनर साथ में करते हैं, पक्का। बाय। ओके। क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों इतना अपसेट है? फोन किसका था? काजल का फोन था। क्या बोल रही थी वो? कुछ नहीं, चलो चलते हैं अंदर। पक्का सब ठीक है ना? हाँ चलो। अशोक मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा था। एक दूसरी औरत मेरी सजी सजाई जिंदगी को मिट्टी में मिलाने वाली थी। और फिर मैंने तय किया कि मैं समीरा से बात करूंगी। भाभी जी, आज अचानक यहाँ पे कैसे? बस ऐसे ही। कैसे हो रोहित? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अशोक कहाँ है? सर तो अभी केबिन में, मीटिंग चल रही है ना। आप बैठिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा ही ऑफिस है, मैं आराम से बैठकर इंतजार कर लेती हूँ। बैठिए आप। हाय। हाय। समीरा, राइट? यस। नाइस टू मीट यू। यू नो व्हाट, आज मैं ऑफिस स्पेशली तुमसे मिलने आई हूँ। क्यों? बिकॉज मुझे तुमसे खास बात करनी थी। मुझसे क्या बात करनी थी आपको? तुमने वो सॉन्ग सुना है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है? अशोक मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी। और फिल्मों में क्या कहते हैं, वो तुम वो हो, समझी? बेहतर यही होगा कि तुम वक्त रहते संभल जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? मैंने समीरा को धमकाया, नादान थी, सोचा एक औरत होने के नाते वो समझ जाएगी और हमारी जिंदगी से दूर चली जाएगी, लेकिन मैं ही बेवकूफ थी। क्या हुआ अशोक, प्लीज बताओ ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या हुआ? वो मैंने और समीरा ने शादी कर ली। What? ये क्या कर रहे हो तुम? आई एम सॉरी काजल, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। क्यों अशोक? तुम्हारा और समीरा का पहले ही नाजायज रिश्ता था जिसे तुम मुझे बताने में कतराते थे, और अब तुमने उसी पराई औरत को अपनाया है। काजल, वो समीरा माँ बनने वाली है। माँ? और मेरा क्या? अब तुम मुझे रास्ते पर लाओगे? नहीं काजल, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तुम्हारे घर है, तुम कहीं नहीं जा रही हो। काजल, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें अपने जीवन से अलग नहीं करना चाहता हूँ। ये 2 हफ्ते पहले की बात है सर, जब ये तय हुआ कि अशोक 2 दिन मेरे साथ रहेंगे और 2 दिन समीरा के साथ। मुझे ये घिनौना मजाक स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं विरोध करती तो मेरा विरोध अशोक को हमेशा के लिए समीरा के पास ले जाता, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी सर, क्योंकि मैं अशोक से बहुत प्यार करती हूँ। तो आपके मुताबिक
2 दिन पहले अशोक समीरा के घर जाने के लिए निकले। जी सर, हमारे समझौते के अकॉर्डिंग कल अशोक को मेरे घर आना था और वो नहीं आया, तो मैंने उसे कॉल किया। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैंने समीरा को कॉल किया। समीरा समझ रही थी कि अशोक मेरे साथ ही ठहरा हुआ है। मतलब वो समीरा के घर भी नहीं गया था? सर यही तो सोच सोच के मैं परेशान हूँ। आप ही कुछ कीजिए सर। वो जैसे भी है तो मेरे पति ही ना, मैं उनके बिना नहीं रह सकती सर। प्लीज कुछ कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अशोक के गायब होने में आपका ही हाथ हो? और ये आपका नाटक हो हमें गुमराह करने के लिए, क्योंकि गुस्सा तो तुम्हें भी था अशोक पर। ऐसा इल्जाम मत लगाइए मुझ पर सर। मेरी प्रॉब्लम तो समीरा थी। अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं समीरा का हिसाब किताब करती। यहाँ मैं पुलिस से मदद मांगने आई हूँ और आप लोग कुछ करने की बजाय मुझे पर इल्जाम लगा रहे। आपका दिल दुखाने के लिए माफी चाहते हैं। एक बात बताइए, अशोक अपनी कार में गए थे? जी सर। आपका क्या अंदाजा है? आपको शक है समीरा पर? इस मामले में उसका हाथ है? मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकती सर। अशोक ने तो समीरा से शादी की थी और मुझे किनारे कर दिया, तो समीरा क्यों अशोक को नुकसान पहुंचाएगी? ठीक है, हम अपनी कार्यवाही शुरू करते हैं। आप अभी जा सकती हैं। जी सर। ये सौतन और बीवी के समझौते का खेल मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है प्रमोद। वैसे भी एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करना जुर्म है, और ऊपर से इनके पति गायब हैं, फोन ऑफ है। हो सकता है कि दोनों को छोड़ के फरार हो गया हो, या कोई बिजनेस में दुश्मनी रही हो। कोई भी कारण हो, ढूंढना तो पड़ेगा। सर एक काम करते हैं, तहकीकात की शुरुआत समीरा के घर से करते हैं, क्योंकि अशोक उसी के घर के लिए निकला था। ठीक है, मैं समीरा के घर जाके उससे मिलता हूँ। तुम अशोक के ऑफिस जाके देखो, शायद कोई सुराग मिल जाए। सर तीन दिन से तुम्हारे बॉस लापता है। तुम लोगों ने उन्हें ढूंढने या पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश भी नहीं की? एक्चुअली सर, सैटरडे संडे को ऑफिस बंद रहता है। आज मंडे है, मैं ऑफिस पहुंचा ही था। मैंने सर से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, मगर उनसे बात नहीं हो पाई। तो मैंने उनकी वाइफ काजल जी को फ़ोन किया। बस उन्हीं से पता चला कि सर लापता हैं। एक्चुअली सर, जब हम दोनों साथ में होते हैं तो उनकी पहली पत्नी काजल उन्हें फ़ोन नहीं करती हैं, और जब वो दोनों साथ में होते हैं तो मैं भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। आज सुबह जब काजल का फ़ोन आया तब मुझे पता चला कि वो लापता हो गए हैं। तुम्हारे इस एग्रीमेंट के मुताबिक तुम जानती थी कि रात को अशोक यहाँ आने वाले थे? यस सर, उनका मैसेज आया था। तो जब वो नहीं आए तो तुमने चेक नहीं किया कि वो कहाँ रह गए? नहीं। क्यों? सर मैं प्रेग्नेंट हूँ और उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। मुझे लगा कि शायद उन्होंने अपना इरादा बदल दिया है और वो काजल के घर पे ही रुके हैं। कॉल करके पूछ लेती, कल रविवार था तब चेक कर लेती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। थोड़ा अजीब नहीं लगता तुमको? अच्छा, तुम्हारे बॉस की कोई दुश्मनी? बिजनेस राइवल? जी सर। कौन? गोविंद शर्मा। सर एक मिनट रुकिए सर। ये सब क्या है मिस्टर अशोक? आपने मेरे गिरेबा पे हाथ डाला है। शहर में लगी आपकी तमाम होर्डिंग्स की रेट की कटौती करके आपने सीधे मेरे बिजनेस पे निशाना साधा है, मेरे सारे क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींचकर। गोविंद जी, कैसी बातें कर दी आपने। चलिए मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूं। आपके क्लाइंट्स को मैंने नहीं भड़काया, बल्कि वो खुद ब खुद मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं उन्हें आपसे बेटर क्वालिटी देता हूं और वो भी वाजिब दामों। अब आपके रेट्स तो आपके होर्डिंग्स तरह ऊंचे हैं, तो वो मेरे पास ही आएंगे ना। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूं अशोक। अभी भी वक्त है, पास आ जाओ। तुम्हें मेरी ऊंचाई का अंदाजा नहीं है, कभी भी बिजली गिरवा सकता हूं, याद रखना। सर फिर वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। क्या हुआ?
अरे मरेगा क्या? बाहर निकल। अरे अरे बाहर निकल। ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप लोग? गोविंद भाई के काम में टांग अड़ाएगा है? सुन शाने, इस बार तो बच गया, अगली बार भेजे में घुसेगी। आई समझ में? हाँ। अच्छे से। चलो। सर, गोविंद शर्मा काम से लखनऊ गया है, कल लौटेगा। लौटते उठा लेते हैं सर। ओके। अशोक की कॉल डिटेल्स आई? जी सर, आखिरी लोकेशन गांधीनगर की है सर, ये बिल्कुल समीरा के घर के बगल में। सर, ये अशोक रात को 11 बजे काजल के घर से निकला और इसका फोन तकरीबन 11:20 में आउट ऑफ सिग्नल हो गया। सर, गांधीनगर पहुंचने में भी इतना ही वक्त लगता है, तकरीबन 20 से 25 मिनट। तो क्या समीरा का कुछ हाथ हो सकता है? लग तो ऐसे ही रहा है सर। हालांकि मैंने अशोक के मोबाइल का EMI नंबर सर्विलेंस के लिए डाला है सर, लेकिन आश्चर्य की बात यह है सर कि उसका फोन ऑन आ रहा है। कौन इस्तेमाल कर रहा है? सर, कोई गंगाधर पांचाल है जो अशोक के मोबाइल में अपना सिम डालकर ऐश कर रहा है। हो सकता है इसने ही सुपारी ली हो अशोक की। उठाते हैं इसको, चलो। साहब मुझे कहाँ ले जा रहे हो साहब? सर अशोक रघुवंशी कहाँ है? साहब अशोक रघुवंशी साहब, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ साहब। पहली बार सुन रहे हैं? अगर तुझे नहीं पता अशोक रघुवंशी कौन है तो उसका मोबाइल तेरे पास क्या कर रहा है? साहब ये मोबाइल मेरा नहीं है, ये तो मुझे रोड के किनारे पड़ा हुआ मिला था साहब। तो परसों सुबह जब मैं घर से जा रहा था काम पर, तो मुझे ये फ़ोन सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला। साहब, महंगा फ़ोन था तो इसलिए मैंने रख लिया साहब। उसे मार के अब कहानी बता रहा है? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, गरीब आदमी हूँ, इज्जत की जिंदगी जीता हूँ। सिर्फ मोबाइल देखा था या कुछ और? हाँ साहब, जब मैंने मोबाइल उठाया था तो मुझे भी कुछ अजीब सा लगा था। मतलब? सर, जब मैंने ये मोबाइल उठाया तो इस पर खून के कुछ धब्बे लगे हुए थे। खून? चल, जहां से ये मोबाइल मिला था वहां लेके चल। ठीक साहब। बिठा गाड़ी पे। बताओ साहब, यहाँ पड़ा हुआ मिला था मुझे मोबाइल। आसपास का पूरा इलाका छान मारो, अशोक की डेड बॉडी यहाँ मिल सकती है और कार भी। सर, आधा आराम। सर, ये मोड़ पे गाड़ी मिली है। ठीक है, आता हूँ। चल बैठ गाड़ी में। कुछ मिला गाड़ी में? नहीं सर, पूरी गाड़ी खाली है। अशोक को कुछ नहीं हो सकता सर, वो जिंदा है। सर प्लीज कुछ बोलिए ना, अशोक को कुछ नहीं हुआ। देखिए काजल जी, अभी मेरा अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा। अशोक की कार को फोरेंसिक टीम वाले चेक कर रहे हैं, उसमें ब्लड सैंपल्स मिले हैं। हो सकता है कि ब्लड सैंपल अशोक के हों। अशोक को कुछ नहीं हो सकता। सर, क्या हुआ अशोक को? सब ठीक है ना? वो ठीक है ना सर? मनु, जब से हमारे जीवन में हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। पता कहाँ है मेरा पति? क्या क्या तूने मेरे पति के साथ? पता कहाँ है मेरा पति? सर, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता वो कहाँ है सर, प्लीज।
मरवाया अशोक को? सच बोल। सर, पिछले 1 हफ्ते से मैं टाउन में नहीं हूँ। आप चाहो तो किसी से ही पता करवा सकते हैं। सर, मैं एक शादी के सिलसिले में लखनऊ गया था। लखनऊ गया था तो क्या? लखनऊ से भी तो सुपारी दे सकता है तू। क्या सर, आप किसी का भी किया धरा मेरे माथे क्यों थोप रहे हैं? ए, न तेरा माथा साफ है ना तेरा इरादा। पहले भी गोली चलवाई है तूने अशोक पे। सर, वो सिर्फ एक गीदड़ धमकी थी। उन दिनों में कुछ ज्यादा ही परेशान था सर। उसके बाद ना अशोक मेरे आड़े आया, ना ही मैंने उस पर कोई निशाना लगवाया। सर, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कोई सरफरा नहीं हूँ। मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैं सच कह रहा हूँ। प्रमोद, लगता है गोविंद सच बोल रहा है। लखनऊ में इसके रिश्तेदारों से पता करो कि वो वहां था या नहीं, और उसकी कॉल डिटेल्स तो देखोगे ही। ओके सर। ये तो तय है कि अशोक की डेथ हुई है, लेकिन उसकी डेड बॉडी हम लोकेट क्यों नहीं कर पा रहे? सर, हमने पूरा इलाका छान मारा था, लेकिन ये सौतन और बीबी की हिस्ट्री निकालो और उनकी ज्योग्राफी भी। अपने सारे खबरियों को काम पे लगाओ। मुझे अशोक की लाश चाहिए और वो अपरिचित खूनी भी। सर। सर, काजल के बैकग्राउंड के बारे में सब पता किया सर, लेकिन कोई भी संदेह वाली बात सामने नहीं आई है सर। हाँ, लेकिन ये समीरा की गुप्त कहानी बड़ी दिलचस्प है सर। मतलब? जी प्रमोद जी, समीरा और उसके पति अशोक 5 जनवरी को यहाँ चेकअप कराने आए थे। उन्होंने सोनोग्राफी भी करवाई। सोनोग्राफी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रिपोर्ट्स भी सारे नॉर्मल थे। लेकिन अगले ही दिन अशोक मुझसे मिलने फिर आया। डॉक्टर, समीरा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम है। बहुत टेंशन हो रही है। आप प्लीज मुझे कोई बच्चा गिराने की दवाई दे दीजिए। व्हाट? बच्चा अबॉर्ट करना चाहता था? जी हाँ, लेकिन मैंने अबॉर्शन से इनकार कर दिया और कहा कि पेशेंट को किसी और अस्पताल में ले जाएं। हैरत की बात है कि एक दिन पहले रिपोर्ट्स तो एकदम नॉर्मल थी, फिर अचानक से क्या हो गया? सर, मेरा अंदाजा है कि किसी कारणवश अशोक बच्चे को जबरन गिराने की कोशिश कर रहा था। उसी का गुस्सा निकालने के लिए समीरा ने अशोक की हत्या की हो। समीरा को थाने बुलाओ। सर। जी सर, मैं अपना बच्चा नहीं गिराना चाहती थी, लेकिन अशोक को ये बच्चा नहीं चाहिए था और उसने मुझसे ये बात छुपाई। उन्होंने धोखे से मेरे जूस में अबॉर्शन पिल्स मिलाकर मुझे दे दी। तब तो तुम्हें गुस्सा आया होगा। मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसीलिए तुमने उसे जान से मार दिया, नहीं? सर, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे सच का गलत मतलब निकाल रहे हैं। उन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला और मुझे उन्हें मार के क्या हासिल होगा? बदला, संतुष्टि, जान के बदले जान। इसकी सजा मैंने उन्हें दी थी। कई दिनों तक मैंने उनसे बात नहीं की थी। मेरा यकीन कीजिए सर, अशोक की पहली पत्नी के बारे में जानने के बावजूद भी मैंने उनसे शादी की है। सर, आप खुद ही समझ लीजिए कि वो मेरे लिए क्या मायने रखते थे, और मैं उन्हें क्यों मारूंगी भला? मुझे क्या मिलेगा उन्हें मार के? ये जो अशोक का कत्ल हुआ, उसके पीछे इरादा क्या था, ये अभी तक नहीं समझ में आया। तुम्हारे खबरियों ने कुछ बताया तुम्हें? सर, मैंने अपने खबरी बंजारा को यहीं बुलाया है, आता ही होगा सर। तो आइए। क्या खबर? सागर दुआ, एक 20 साल का लड़का है जो काजल की पड़ोस में रहता है। तो उसका क्या है? अपनी पड़ोसन पे लट्टू है साहब। चलता साहब, और कुछ खबर लगी तो फोन करता हूँ। तो ये सागर काजल को चाहता है और उसे पाने के लिए उसके पति अशोक को रास्ते से हटा दिया। क्या लगता है? सर, जवानी के जोश में देश के युवा क्या क्या कर रहे हैं, आपको तो पता ही है सर।
चलो इस सागर की निशद प्रेम कहानी को गौर से सुनते हैं। मैडम साथ चलिए। सर, पहले तो मुझे कुछ अंदाजा नहीं था, पर धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि वो लड़का सच में मेरा पीछा किया करता था और उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो बेधड़क मुझे घूरने लगा था। अब सर, ऐसे रोमियोस को तो हम औरतों के लिए इग्नोर करना ही बेहतर होता है, तो मैंने भी वही किया। पर सर, क्या आपको सच में लगता है कि उसने जोश में आकर अशोक को कुछ किया होगा? अभी हम कुछ नहीं कह सकते। सर, मैं काजल का पीछा करता हूं क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं सर, और इसमें गलत क्या है? प्यार है कि हलवा हैं? चलो इस पे बाद में चर्चा करते हैं। ये बता, तूने अपना प्यार जाहिर करने की कोशिश तो की होगी? नहीं सर, कभी नहीं। मैं तो उससे नजरें मिलाने से भी डरता हूं सर, और ऐसे में प्यार का इजहार उसको देख के ही मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है सर। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं अपने प्यार का इजहार करूं, पर सर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। आगे की कहानी और मजेदार है। इसमें प्रेम ही नहीं है, एक मर्डर भी है। अशोक का मर्डर। अशोक का जिस दिन मर्डर हुआ, तुम गांधीनगर में क्या कर रहे थे? गांधीनगर? सर, मैं तो अपने घर में था, और मैं उस दिन तो गांधीनगर गया भी नहीं सर। 1 मिनट में पता चल जाएगा बेटा। फोन डिटेल्स आएगी ना, सोच लो। अभी चेक कराऊंगा। सर, आप चाहे तो चेक करवा लीजिए। मैं बिल्कुल इनोसेंट हूं सर। यू कैन गो नाउ। मेरे पास अब तुम्हारे बाल हैं। ये फॉरेंसिक लैब जाएगा डीएनए मैच के लिए, और इसका डीएनए मैच उस बाल से होगा जो अशोक की कार में मिला है। दुआ करो कि सैंपल मैच ना हो। जयराम। जी सर। लेके जा। जल्दी जल्दी स्टेशन चलो, स्टेशन। हेलो साहब। चल बक। अशोक की डेड बॉडी से शुरुआत करते हैं। क्यों मारा अशोक को? तेरी प्रेम कहानी में रोड़ा बन गया था इसलिए। हाँ? बोल नहीं तो फोड़ दूंगा इधर ही। सर, मैं काजल से प्यार जरूर करता था, लेकिन उसे मारने का ख्याल मेरे दिमाग में काजल ने डाला था। हाय। हेलो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी, मुझसे? हाँ, तुमसे। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ। क्यों नहीं करते? हाँ। गुड। तो प्यार में तो सौदेबाजी चलती है। मतलब मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आती हूँ। ये जो तुम्हारी करतूतें हैं ना, मेरा पीछा करना, मुझे घूरना, इन सब चीज़ों का ना प्रूफ है मेरे पास, मेरे फ़ोन में। और वो सारे प्रूफ्स ना मैं तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारे कॉलेज अथॉरिटीज़ को, सबको दिखा सकती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए। ठीक है, नहीं करती।
तो फिर हम एक सौदा करते हैं। सौदा? कैसा सौदा? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा जिससे ना ये प्रूव होगा कि तुम मेरे लायक हो भी या नहीं, और उसके बाद मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगी। पर करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें मेरे पति को इस दुनिया से हटाना होगा। क्या? हाँ, एक तरफ मेरी तबाही थी क्योंकि काजल के पास मेरे फोटोज और वीडियोस थे उसके पीछा करने का, और दूसरी तरफ मेरे प्यार को हासिल करने का लाइफ टाइम ऑफर। मैं बैठ गया था सर। बैठ गया था? फिर क्या प्लान बनाया? सर, काजल ने मुझे पैसे दिए थे और उसी पैसे से मैंने एक गन खरीदी थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं अशोक को बीच रास्ते में खत्म कर दूंगा, पर उस दिन बंदूक ने धोखा दे दिया। फिर मैंने उसे घर के बाहर मारने का डिसाइड किया। क्या हुआ? उसकी लाश गाड़ी में पड़ी है। चल मेरे साथ। अच्छा हुआ तूने इसे यहीं मार दिया। एक काम करो, ये सारे गमलों को साइड करके इसकी लाश को यहीं गाड़ते हैं। ठीक। चलो निकलो यहाँ से। फिर मैं काजल के कहने पर गांधीनगर पहुंचा और उसकी कार वहीं छोड़ दी। और फोन को भी झाड़ियों में छुपा दिया था। गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए। ले चलो इसको। तुमने अपने पति को क्यों मारा? क्योंकि उसने शादी के वक्त दिया हर वादा तोड़ दिया था। मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। उसके प्यार में मैंने अपना परिवार छोड़ा, अपना जर्नलिज्म का करियर छोड़ा। अशोक ने मुझसे शादी जरूर की थी, पर उसने मेरा मान सम्मान सब तहस नहस करके रख दिया था। मैं एक कुत्ते की तरह उसके फेंके हुए प्यार के टुकड़ों के लिए तरसती रही। मैंने अपनी जान भी लेने की कोशिश की, पर फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों जान दूं। जान तो उस कुत्ते की जानी चाहिए जिसने मुझे जीते जी एक बेजान सी जिंदगी शादी के तोहफे के रूप में दी। और
आगे का खेल तो आप जानते ही हैं। तुमने अपना बदला पूरा करने के लिए एक निर्दोष को गुनहगार बना दिया। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसका घाव भरने के लिए किसी की हत्या करने से कुछ नहीं होगा। ये चलो सर, सावधान रहने का मतलब सिर्फ जुर्म से अपने आप को बचाना ही नहीं है, साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम अच्छी सोच और बुरे इरादों को परखना जानें। शादी के दायरे से बाहर नाजायज संबंध, प्रेम प्रसंग आज हमारे देश में सबसे बड़ा जुर्म का कारण बन गया है। ऐसे नाजायज रिश्ते हमारी परंपरा ही नहीं, एक सुशील समाज की नींव को कमजोर कर रहे हैं। आज के एफआईआर के केस में हमने ऐसे टूटे रिश्तों का खून होते देखा। यहां किसी को भी अपने नाजायज लगाव में खुशियां मिलना तो दूर, निराशा और मौत ही नसीब हुई। अपनी रिश्तों की डोर को मजबूत बनाइए, क्योंकि अटूट रिश्ते ही एक सुरक्षित और बेहतर समाज बनाते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया। जय हिंद।